रूहानी जंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे हम समझते हैं कि आखिर स्पिरिचुअल वॉरफेयर है क्या? खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो, जितने अजीज हमें देख रहे हैं और बाद में देखेंगे। खुदावंद की बरकत आपके साथ। और द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली अबाउट द टेक्स्ट। सेकंड करंथियों का जो दूसरा करंथियों का जो खत है, ये बात याद रहे कि करंथस की सिटी की एक मेजर वॉरफेयर जिनसी गुनाह है और उसने चर्च को भी इफेक्ट किया है। और पहले और दोनों खतूत में जब आप इसका मुताला करेंगे तो यू विल सी कि पहले खत में पौल उसके बारे में लिख रहा है कि जो भाई कहलाकर आरामकारी करता है उसे सोबत में रखो। देन इन द सेकंड एपिसोड ही सेइंग अगर तुमने उसे माफ किया तो मैं भी मोहब्बत का फतवा देता हूं। सो देयर इज वॉरफेयर इन द सिटी। लेकिन और इस सारी वॉरफेयर के साथ साथ और भी वॉरफेयर वहां मौजूद है। लेकिन अलाउ मी टू डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज वॉरफेयर एंड देन विल गो बैक if time would allow, otherwise we'll be going back. What is spiritual warfare? Definition number 1, इब्लीस और खुदा के दरमियान जंग रूहानी जंग है। I'm making it as much simple as I can. Number 2, ईमानदार और इब्लीस की अरवाह के दरमियान जंग भी रूहानी जंग है। तीसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता यह है, रूहानी जंग का उस दिन से आगाज हो जाता है जिस दिन हम निजात पाते हैं। We will not enter into warfare, we have entered in the warfare. हम दाखिल होंगे नहीं, हो चुके हैं। देन एक और वॉरफेयर का हल्का है जिसे फ्लैश कहते हैं। Satan uses this flesh. शैतान पुरानी इंसानियत को यूज करता है और इधर से भी वो हम पर हमला करता है। तो ये भी रूहानी जंग है। तो डिफरेंट वेज है इस तरह से इब्लीस जो है वो हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ले जाता है। वो अदर है, लेकिन ब्रीफली अ वॉर इन और ये बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये वॉर स्पिरिट में है। अगरचे फ्लैश को भी यूज किया जाता है, लेकिन इसके नाम से सारी ये रूहानी जंग है। ये जंग स्पिरिचुअल है, इन द स्पिरिट रियम, रूहानी आलम में है। इसलिए ये बात याद रहे कि ये स्पिरिट टू स्पिरिट फाइट है, रूह में लड़ी जाती है ये जंग। और जिस दिन हमने जात पाई, मैंने पहले कहा, उसी दिन से ये जंग का आगाज हो चुका है। खुशखबरी ये है, हम यीशु मसीह में ये जंग जीत चुके हैं। हम वो फौज है जो फतह से जंग का आगाज करते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। इस पर और करेंगे बात, लेकिन if you live in obedience to your family, to your church and God, I guarantee you, आप वो सोल्जर हैं जिसको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। क्राइस्ट की लाइफ में ये तीनों एरियाज में सबमिशन नजर आता है। 2 में नजर आएगा, बिकॉज 3rd इज नॉट देयर। नंबर 1 वो माँ बाप के ताबे रहे। नंबर 2 वो फादर गॉड के ताबे रहे। सो इसलिए इफ यू वांट टू बी एन आउटस्टैंडिंग वॉरियर इन द स्पिरिट, अभी बात करेंगे अगली दफा, जैसे खुदावंद अननेसेसरी वॉर समटाइम वी एंटर बिकॉज हमारी इन एरियाज में प्रॉपर चीजें ऑर्डर में नहीं है, ठीक नहीं है। That's why we become victims of warfare, needless casualties of war. It's a book written by Paul C. Jackson. Yes, so it's important. So briefly, spiritual warfare is ईमानदार और खुदा और ईमानदार के खिलाफ इब्लीस जब जंग करता है, इससे हम मुफ्तसन ब्रीफली रूहानी जंग कहते हैं। God bless you.